मोहित! त्रिशा। हाँ? हाय। हाय। मैं सोच रही हूँ मॉम को सब कुछ सच बता दूँ। क्या? हमारे बारे में, और क्या। और वैसे भी मुझे उनसे छुपाना अच्छा नहीं लगता। एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। Are you serious? ऑब्वियसली। और इससे क्या होगा, तुम भी मेरे घर आ पाओगे। Really? और आंटी कुछ बोलेंगे नहीं? शी इज डैम कूल। सही है यार, मिलना पड़ेगा फिर तो। और वैसे भी पापा के जाने के बाद उन्होंने मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। अब वही मेरे मॉम है, वही मेरे डैड है। एंड सही बोलूं तो वही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ग्रेट यार। तो फिर कब आऊं घर पे? संडे को आ सकते हो? ओके, चलेगा। ग्रेट। अच्छा त्रिशा। हाँ? तो फिर मैं किससे आगे कुछ जुगाड़ करके आऊं? मार खाना है तुम्हें? निकलो यहाँ से। यार सरोज, तू ना कभी अपने बारे में सोच लिया कर। खुद को देख कैसे पीली पड़ गई है तू। तू एक काम कर, कल मेरे घर आ जा, तुझे पार्लर ले चलते हैं, हीरोइन बना दूंगी एकदम। कहाँ अभी पार्लर? अरे अपने लिए जीना भी जरूरी होता है। एक ही तो लाइफ में ली है, कुछ चीजें होती है ना जो बुढ़ापे में नहीं मिलती। अरे बुढ़ापा ही तो है अभी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स खुद में खुद बूढ़े हो जाते हैं। ये सब ना तेरी सोच का असर है। तूने पहले ही सोच लिया कि तेरी उम्र हो गई है। अरे तेरी शादी भी हो सकती है, करनी है तो बता। अरे बोल। सुना है 40 के बाद जवानी वापस आ जाती है। तू भी ना। हाय मॉम, क्या देख रहे हो? कोई नया राज खोलने आई हो? आपको कैसे पता चल जाता है सब कुछ? मेरे पास ना जादू की छड़ी है, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। चलो अभी बताओ। मॉम, मेरा ना एक दोस्त है, मोहित। दोस्त या बॉयफ्रेंड? मॉम, हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और लास्ट ईयर ही उसने मुझे प्रपोज किया। मैंने बहुत सोचा कि मैं आपको बता दूं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। इट्स ओके, प्यार में ऐसा होता है। अच्छा बताओ, यहीं का है या बाहर का? मॉम, मेरा क्लासमेट है। तो ये मीठी वही लड़की तो नहीं है जिसके तुम्हारे पास फोन आते थे? अच्छा बताओ, कब मिलवा रहे हो? मॉम, कल बुलाऊं उसे डिनर पे? मतलब पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी है तुम लोगों ने? ओके ओके, ले आओ। ठीक है मॉम। Hello ma'am, how are you? I'm good. Come, sit. Good ma'am, yeah. और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मॉम, यार पढ़ाई के बारे में मत बात कर, कुछ और बात कर लो। ओके ठीक है। अच्छा बताओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बिजनेस या सर्विस? पापा रेलवे में सर्विस। ओके। अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो आपस में, मैं चाय बना के लाती हूँ।
मॉम मैं तब तक मोहित को अपना कमरा दिखा देती हूँ। श्योर। ओके मैम, चलता हूँ फिर मैं। ओके ठीक है, डिनर पे आना कभी, अच्छा लगेगा। जी जरूर मैम, चलो बाय। मॉम कल मैं मोहित को डिनर पे बुला लूं? बुला लो। श्योर? हाँ श्योर। सच्ची? सच्ची। थैंक यू। मॉम, मोहित। अरे Hello, ma'am. आ गए? हेलो, कम हैव अ सीट। हम तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रहे थे। वो एक्चुअली घर पे लोग एक शादी में जा रहे थे तो पैकिंग में थोड़ी हेल्प करनी पड़ी। ओह, तो कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ मतलब 2-3 दिन में लौट आएंगे। तो तुम अकेले रहोगे क्या घर पे? हाँ फिलहाल तो, लेकिन मम्मी ने आंटी को बोल दिया तो पास में रहती है तो खाने पीने कोई टेंशन है नहीं। और 2 दिन की बात है, यूँ खत्म हो जाएंगे। अरे इसमें क्या बात है, तुम यहाँ पे भी आके खा सकते हो और इनफैक्ट तुम यहाँ पे रह भी सकते हो। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कमरे भी है हमारे पास। तो एक्चुअली मॉम इज राइट, मैं यही रहना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्पेस है, सो आई थिंक यू शुड स्टे। ठीक है, आई विल स्टे बट नॉट एज अ गेस्ट। हाँ एब्सोल्युटली, यू आर द फैमिली नाउ। ओके देन। अरे खाना खाओ जल्दी, ठंडा हो गया ऑलरेडी। चलो कम ऑन। हमारा प्लान कामयाब हो गया। मुझे लगा नहीं था मॉम मान जाएगी। बट शी एग्रीड। मोहित! त्रिशा, आई एम वेरी सॉरी। त्रिशा, जब से तेरे पापा गए तब से मैंने केवल तेरे बारे में सोचा, केवल तेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा, कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज अचानक तुम दोनों को मैंने इतने करीब आते देखा तो ना जाने कैसे मेरे अंदर की दबी हुई ख्वाहिशें बाहर आने लगी। क्या करूं?
आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं ना। त्रिशा मुझे माफ कर दे बेटा। त्रिशा आई एम सॉरी, गलती मेरी थी यार। तुम यहाँ पे खड़े कैसे हो? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी के अभी निकलो मेरे घर से, और अगली बार अपनी शक्ल मत दिखाना। उससे झगड़ा मत कर, ये सब मेरी वजह से हुआ है त्रिशा। मैंने आपसे बात नहीं की। तुम अभी भी खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? निकलो मेरे घर से, जस्ट गेट लॉस्ट। त्रिशा कुछ खा ले। भूख नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर दे। बड़ा गिल्ट फील हो रहा है। गिल्ट फील हो रहा है? ठीक है, मैं आपको माफ कर दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। कम ऑन यार आन्या। मैं नहीं यार, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ठीक है, तो एक काम कर, शर्म के साथ कर ले। वैसे भी पूरा 1 साल हो गया तुझे कार्तिक के साथ, और अभी तक तूने उसे अपना खजाना नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो वो तुझे छोड़ दे, फिर मरना वर्जिन। ऐसे तो मत बोल यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके तो दिखाना वो सीसी लॉन्ड्री। तू भी ना। ओके फाइन। हाय बेबी। क्या हुआ, तुम हाफ क्यों रहे हो? वो जॉगिंग के लिए आया था ना, तो। ओह अच्छा, लिसन ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या बेबी? आई हैव टेकन परमिशन फ्रॉम मॉम टू कॉल यू होम फॉर सम प्रोजेक्ट वर्क, और उन्होंने कहा है कि उसके बाद यू कैन जॉइन अस फॉर डिनर ऑल्सो। वैसे ना मॉम जल्दी फ्री हो जाएंगी, आज उनका पैकअप जल्दी हो जाएगा शूट से, तो वो भी शाम तक आ जाएंगी। और मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिल लो। सिर्फ मॉम से मिलवाओगी या कुछ करोगी भी? कार्तिक, तुम्हें पता है ना, आई रियली लाइक यू, पर अभी यार मुझे ना डर लगता है। वो मैंने कभी किया नहीं है ना। रिलैक्स बेबी, आई नो। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, जब तुम रेडी हो यार। हाँ थैंक यू बेबी। और वैसे अगर आज तुम्हें नहीं भी आना हो ना, तो भी इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। अरे तुम्हारी मॉम आ रही है, ये चांस कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? बाय। ओके बेबी, बाय। क्या हुआ, इतना खुश क्यों है? मत पूछ यार, ये समझ ले कि आज मौसम साफ है और आज 6 बॉलों पे 6 छक्के। अभी है ना, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर, मम्मा खाने पे बुला रही है। चल। हाँ हाँ, चल चल। Hi. Hi. For me? Yeah. Let's go. Yeah, sure. Karthik, 1 second. बेटा मैं अभी घर नहीं आ रही हूँ, कुछ काम आ गया है। मत आइए आप। आपका ना हमेशा का यही है। मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। सॉरी बेटा। पता है, मैंने आपके लिए खाना बनाया था स्पेशली। You're just so selfish, मॉम। शायद इसलिए पापा ने आपको छोड़ दिया।
mom is not coming. हाउ डेयर यू! मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी के साथ का प्लान कैंसिल किया और तुम आए नहीं. जस्ट गो टू हेल. ए, कौन है वहां? हेलो, मैं कार्तिक. आप आन्या की मोम हो ना? हाँ, मैं आन्या की मॉम शालिनी. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैम, आन्या वाज नॉट फीलिंग गुड क्योंकि आप आए नहीं, तो आई थॉट कि उसको थोड़ा चीयर अप करूं. आई वाज जस्ट लिविंग फॉर होम. चलो, कोई तो है आन्या का ख्याल रखने वाला. आई एम टू टायर्ड. आई नीड अ ड्रिंक. गेट अवे. नो, आई एम गुड. ये सब साले मर्द ऐसे ही होते हैं. कितना मुश्किल है इन लोगों के लिए समझना कि एक अकेली औरत के लिए सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल होता है. जब मन किया मिल लिए, जब मन किया छोड़ के चले गए. साला आन्या के बाप ने भी ना यही किया मेरे साथ. सारे मर्द एक जैसे नहीं होते. हम में से कुछ ऐसे मर्द भी है जिन्हें पता है कि औरत को क्या चाहिए. सॉरी, यकीन ही नहीं हो रहा. What? यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ बैठा हूं. रियल लाइफ में आप और भी ज्यादा हॉट लगते हो. मेरे फोन में आपकी पिक्चर भी है, ये देखिए. ए, हेलो. देखो, मैं शूट के लिए लेट हो रही हूँ, तो मेरी बेटी के उठने से पहले यहाँ से चले जाना. ओके. ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? ग्रेट. हाँ भाई. और भाई, कैसी रही कल की रात? भाई बहुत मस्त. एक के साथ मनाने आया था और दो के साथ मना के जा रहा हूँ. 2 के साथ? हाँ भाई, 2. बेटी और माँ दोनों के साथ. क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, यार माँ तो मेरी ड्रीम गर्ल थी. मतलब उसके साथ तो सपना था, उसके साथ तो उसकी बेटी वर्जिन मिली. हाउ डेयर यू. I can't believe it, कार्तिक. तुम इतने गिरे हुए हो. गिरा हुआ? और मैं? शक्ल देखी है अपनी? हाँ, कोई प्रिंसेस नहीं हो तुम. कॉलेज में क्या बोलते थे तुम्हें? यही औकात है तुम्हें. और तुझे तो पाँव छूने चाहिए मेरे. तेरी जैसी लड़की के पीछे 1 साल खराब किया. Wow, कार्तिक. You know what? I really love. और मुझे लगा था कि तुम भी मुझसे सच्चा प्यार. एक सेकंड. मुझे तुझसे ज्यादा तेरी माँ में इंटरेस्ट है. उनके साथ सोने के लिए मैंने तुझे यूज किया. और कॉलेज में जो लोग तुझसे बात करते हैं ना, इधर क्यों करते हैं? कार्तिक की गलती. किसकी? कार्तिक की. और हाँ, ये यार, ये सॉरी वोरी टाइप करके ना प्लीज मेरा नंबर डिलीट करो. 1 साल हो गया यार, बहुत झेल लिया मैंने. अपनी माँ से कुछ सीखो यार. कितनी कमाल लगती है बेड पे. ओए ओए. माँ,
पानी। पानी। थैंक यू। धन्यवाद। अरे भैया, अरे चंदा, चाय में बनाई? हाँ बनाई। अरे तू लेके आओ। जाओ जाओ। अरे प्रणाम चाचा जी, कैसे हैं आप? अरे खुश रहो, जीते रहो, बहुत बड़े हो गए। हाँ? अरे भैया, जीते रहो, जीते। अरे हम चाह रहे थे, हम खुद बैठिए ना भैया, हम चाह रहे थे खुद लेने आए। रोड सब खराब हो गया है ना, हाँ। तो सोचे हम ही चले आए, लेकिन आ नहीं पाए, फंस गए। कोई बात नहीं, चाय लीजिए भैया। हाँ। मोहन को दो। भैया बच्चे कितने जल्दी बड़े होते हैं ना। हाँ हाँ सही बात है। अरे उफ, क्या किया? अरे दिमाग खराब है, साफ करो उसको। हाँ हाँ मैं अभी साफ कर देती हूँ। सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्ते चाचा जी। हाय। हेलो। चाचा जी, मैं वॉशरूम होके आता हूं। अरे लेकिन तूने मिताली को पहचाना कि नहीं? अरे भैया ये अपनी मिताली है। अच्छा हाँ। मिताली काफी बड़ी हो गई है। हाँ। आओ बेटा आओ। और पढ़ाई के अलावा क्या करती हो? चाचा जी मैं गाना अच्छा गा लेती हूँ। बहुत अच्छा गाती है भैया, सच में। तो फिर हो जाए। अरे बिंदु आ गई। अरे पैर वैर नहीं, हम लोग मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं, और ये पल्लू वल्लू भी मत किया करो, इसकी जरूरत नहीं है, हैं? अच्छा भाई साहब कैसे हैं आप? तुम्हें देख लिया बस अच्छे हो गए समझो। हैं? अरे भैया इतने दूर से आए हैं, कुछ खाना वाना खिलाओ, भूखे होंगे ना। जी बस थोड़ी देर। ठीक। चलो जब तक खाना आ रहा है गाना हो जाए। अरे अरे बस बस बेटा, सारे सुर एक साथ मत लगाओ, कहीं गला बैठ गया तो ना। अच्छा नहीं लगा यार, गांव की अकेली गायिका है। चंदा हो गई का तैयारी? बस बस हो गई है मालकिन, बस सब्जी तैयार है, दाल में छौंका लगाना बाकी। जल्दी जल्दी फटाफट कर ले, अब वो फ्रेश होके आते होंगे खाना खाने के लिए। मालकिन एक बात कहूँ? का? मोहन बाबू का काफी बड़ा हो गया है ना? का? वो कुछ नहीं, कद काटी मैडम। अरे लड़के ऐसे ही जवान हो जाते हैं, और वैसे भी तुम मोहन को 4-5 साल बाद देख रही है ना। चाची मैं भी मदद कर दूं? हाँ तो चंदा का हाथ बटा ले, तब तक मैं देख के आती हूँ। और बता, तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। मोहन बाबू के लिए तेरा दिल तो बचपन से ही धड़क रहा है। मैं तो बस यही चाहूंगी इस बार तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। चुप कर, तेरा मुंह बंद नहीं रहता ना। चंदा जल्दी खाना लगा दे। हाँ हाँ मालकिन लगाती हूँ। अरे मोहन, मिताली का गाना सुनो कभी, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। अरे हो गया, हो गया। नहीं 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 बस। हो जाएगा। मोहन ये लो गरम गरम रोटी। नहीं नहीं बस बस बस। अरे वो क्या है ना, हमेशा ज्यादा नहीं खाते, डाइट पर है। अरे डाइट वाइट छोड़ो, हैं? तुम्हारी चाची ने इतने प्यार से बनाया है, ले लो। पर पापा। पर कुछ नहीं, खाना ही होगा। एक काम करते हैं, हम तुमको खिलाते हैं। एक निवाला तो हमारे हाथ से खाना ही होगा तुमको। अब खाओ।
भाई साहब रोटी। नहीं नहीं वो बस एक ही चाहिए, और चाहिए होगा तो हम खुद ही मांग लेंगे। संकोच मत करिएगा भैया। हाँ हाँ, अपना ही घर है। तुम तो शहर जाकर हमको भूल ही गए। बचपन में तो बहुत शरारत करते थे। पापा मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। मोहन, अरे खाने पर से उठ के कहाँ जा रहे हो? अरे आते हैं। क्या हुआ ऐसे? अरे कुछ नहीं, डाइटिंग साइटिंग के चक्कर में उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, ठीक हो जाएगा। माँ ढूंढ रही होगी, मैं भी निकलती हूँ। भैया को दो ना। बहू को खुश रखता है कि नहीं? अरे भैया बिंदु बहुत खुश है हमारे साथ। क्यों बिंदु? अच्छा तो बच्चे बच्चे प्लान करना, कितना टाइम लगाएगा? हाँ भैया जल्दी। बहू हम अगली बार आए तो खुशखबरी मिलनी चाहिए। हाँ हम जरा मोहन को दिखाते हैं, कहीं पेट वेट ना खराब हो गया हो तो कोई दवाई देते हैं। हम अभी आते हैं। अरे भैया खाना खाइए ना भैया। हाँ मोहन, ये लो, हम तुम्हारे लिए दवाई लाए हैं। तुम्हारा पेट खराब हो गया था ना? पेट तो हमारा एकदम ठीक है। अरे तुम्हारे बैग में साड़ी का है? हो मम्मी ने आपके लिए भेजी है। हमारे लिए? हाँ। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। हम अभी देखते हैं। रंग भी कितना प्यारा है। हम पर तो ये बहुत ही जचेगी। कैसी लग रही है बताओ? साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। तो अपनी साड़ी उतार के ये वाली पहनी ना। अच्छा, जब से आए हो तब से हम देख रहे हैं, बार बार बाथरूम जा रहे हो। लगता है जवानी चरम पर आ गई है। जब सब पता ही है तो उतारिए ना। धत, हमें शर्म मत। अच्छा तो हम उतार दें? मोहन, मोहन, अरे कहाँ खो गए? नहीं नहीं वो बस ऐसे ही। कब से पूछ रहे हैं हम कैसी लग रही है साड़ी, हम पर बताया भी नहीं। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ ना? बहू साड़ी पसंद आई? जी भाई साहब, तुम्हारी दीदी ने बड़े प्यार से भेजी है। दीदी से कहिएगा हमें बहुत ही पसंद आई। अच्छा तो फिर पहन के दिखाओ। अरे नहीं चाची आप आराम से पहनिएगा ना। हाँ अच्छा ये भी ठीक है, तो कल पहनना। हाँ कल ठीक है। हाँ अच्छा, रात होने आई है, आप लोग भी सफर से आए हैं, थक गए होंगे, आप आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें बताइएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे देख क्या रहा है, इसे हटा ना, कहाँ सोएंगे? अरे हाँ अभी करता हूँ। अच्छा हुआ चाची जी ने हमें सपने से बाहर निकाल दिया, वरना सपने में ही सही, अगर हमने चाची जी के साथ सपने में सुख पा लिया होता तो हम अपने आप को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं कर पाते। हमें पेट दर्द की दवाई नहीं मिली, सॉरी। हम आके तुम्हें ये बात कहना चाहते थे पर रात हो गई थी, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है ये बताने के लिए। एक तरफ चाची के लिए ऐसे ख्याल हमारे पीछा नहीं छोड़ता और दूसरी तरफ ये मिताली। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे बाबा कुछ नहीं। सोए नहीं अभी तक? नहीं बस सोने जा रहा हूँ।
चलो सो जाओ। अरे यार मच्छर कितने हैं यहाँ पे, ऐसे कैसे सोएंगे? हम आते हैं 1 मिनट में। हाँ पापा। हाँ। लगता है गर्मी बहुत बढ़ गई गांव में। अरे भाई साहब आप सोए नहीं? क्या हुआ, कूलर काम नहीं कर रहा है क्या? हम अभी उनसे कह देते हैं, वो ठीक करा देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम वो ठंडा पानी पी रही थी ना, इसलिए। एक तरफ हमारी बीबी है शहर में जो रात को साड़ी पहन के सोती है, और तुम यहाँ गांव में रह के सिल्क की नाइटी में बड़ी प्यारी लग रही हो। हाँ, भाई साहब आपको कुछ चाहिए था का? चाहिए तो बहुत कुछ। का? अरे हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, शहर में भी मैं ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं, कोई माइंड नहीं करता है। हाँ, अभी हमारी तारीफ ही तो कर रहे थे, तो हम काहे माइंड करें। वैसे तारीफ करने के लिए धन्यवाद। हमें नींद आ रही है, हम जा रहे हैं। भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए। अरे हम कहाँ कुछ किए हैं, फंस गया है, निकाल देते हैं। ये लीजिए। अरे बिंदु, कहाँ रह गई? जी आ रहे हैं। अब भाई साहब शर्मा जी हमको बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं। अरे सुनिए, काम की बात कहना तो हम भूल ही गए। वो का है ना, हमारे कमरे में मच्छर बहुत हैं, तो अगरबत्ती लेने आए थे। अरे वो तो हमने टेबल पर ही रखवा दी थी शाम को ही। अरे उनके लिए आपको किचन में आने की क्या जरूरत थी? अच्छा जाइए सो जाइए। आते नहीं तो ये सब कैसे देखते। मोहन अपने गंदे ख्याल रोक, चुपचाप किचन में जाके पानी पी के सोने चले जा। यार एक बार देखने में क्या हर्ज है? कौन मारा? मच्छर। ये अगरबत्ती भी किसी काम की नहीं है, क्या करें? हाँ, बिंदु रानी के पास जाता हूँ मच्छरदानी मांगने, इसी बहाने कुछ देखने को भी मिल जाएगा। संभाला ना हमने बात को, हो जाएंगे बच्चे। छोटा तो बिंदु रानी को बिस्तर में खुश नहीं रख पा रहा है, ये बचपन से ही ढीला है। वैसे यही सही मौका है, बिंदु रानी के कुछ काम आया जाए। बिंदु रानी हम तैयार हैं। गुड मॉर्निंग छोटी बहू। अरे भाई साहब गुड मॉर्निंग। जिस तरह सूरज की किरणें फूल पे पड़ने से उसका रंग खिल जाता है,
वैसे ही सुबह सुबह आपका चेहरा देख के हमारा मन खिल गया है। भाई साहब हम देख रहे हैं जब से आप शहर गए हैं ना, काफी फिल्मी हो गए हैं। वो क्या है ना, जैसा देश वैसा भेष। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताइए ये सुबह सुबह इतना सारा खाना क्यों बना रही हैं? अरे वो हमारी काम वाली है ना चंदा, वो छुट्टी पर गई है 3-4 दिनों के लिए, और आपके भाई साहब वो कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो उनके लिए रास्ते के लिए खाना बना रही। अच्छा, छोटा शहर जा रहा है? ये तो अच्छी बात है। अब बिंदु रानी अकेली और हम अकेले, और करेंगे जो हमारा छोटा भाई नहीं कर पाया, सेटिस्फाई। क्या हुआ? हम ये कह रहे थे कि हम थोड़ी आपकी मदद कर देते। अरे नहीं ठीक है, हम कर लेंगे। ये परेशान कर रहा है। अरे भाई साहब वो तो देखने का फर्क होता है ना, परेशान कौन कर रहा है, ये या कोई और। हाँ अच्छा अब आप नहीं जानती हम कितने अच्छे बावर्ची हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। छोटा तो बचपन से हमारे यहाँ का बना खाना खाता था। हैं? बताऊँ आपको, खाना बनाना भी एक कला है और आटा गूंदना भी एक कला है। हाँ, ये आटा ना प्यार से गूंदते हैं तब रोटी अच्छी बनती है। हाँ भाई साहब, आपको तो बहुत अच्छे से आता है, तो आप एक काम कर लीजिए ना, आप आटा भी गूंद लीजिए और रोटियां भी बना दीजिए, हम आते हैं दूसरा काम करके। और हाँ ध्यान रखिए सब्जी ना जले। अरे यार कहाँ फंस गए ये। गूंदो गूंदो, पकाओ सब्जी, रानी छोड़ेंगे नहीं। क्या वो खाली हाथ आ गए? खाना बनाने गए थे रास्ते के लिए? हाँ समझो बन ही गया। बन गया मतलब? आपके भाई साहब बड़ी जिद कर रहे थे कि आपके लिए आपका मनपसंद खाना वही बनाएंगे, तो लग गए काम पे। क्या बिंदु, क्या जरूरत थी भैया को तकलीफ देने की? हाँ उसमें तकलीफ की क्या बात है, बनाने दीजिए ना। इसी बहाने आपके जाने से पहले हमें आपके साथ थोड़ा वक्त बिताने मिलेगा। 24 घंटे एक ही चीज चलती रहती है ना दिमाग में। थक गए तुमसे। थक गए? आप थक गए? अरे हम थक गए हैं, आपका हमें ना कुछ कर पाने से हम थक गए हैं। देखो सुबह सुबह इन सब बातों पे बहस के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है ना। मैं अपना दिमाग खराब करना चाहता हूँ ना तुम्हारा। और रही खाने की बात ना, ढाबे से खा लूंगा मैं। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? हमने अपने हाथों से तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा अब हम चलते हैं। अरे हम चलेंगे ना तुम्हें छोड़ने। ये काहे परेशान होंगे, हम चले जाएंगे ना। भाई के साथ समय बिताने में कोई तकलीफ है क्या भैया? आप भी तो चलो फिर। चाचा जी भिंडी बहुत अच्छी बनी है। हाँ मेरी फेवरेट है। भाई साहब ने बनाई है अपने छोटे भाई के लिए। चाची आराम से आराम से। चलिए मैं आपको कमरे में लेके चलता हूँ। अरे वाह, खाना तैयार है। क्या बात है, इतनी शांति क्यों है? अरे कुछ नहीं। हम समझते हैं, हम आज पूरा दिन बाहर रहे ना, इसलिए तुम लोग नाराज हो। अब आ गए ना तो खाना शुरू करो। हमारा मन नहीं है खाने का। अरे रुको, मोहन मोहन। जाने दीजिए भाई साहब, बाहर के खाने से पेट भरा हो ना तो घर का खाना कहाँ अच्छा लगता है। ये लड़का भी ना जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, बिगड़ता जा रहा है। वैसे भी यहाँ किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। भाई साहब अगर आपको भी नहीं खाना है ना तो रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, खाना बहुत अच्छा बना है बहू, हमारे हाथों में तो जादू है। भाई साहब रहने दीजिए, आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं।
वैसे भी यहाँ हमारा मन कौन रखता है? मोहन के चाचा ना कोई और। अरे बहू, बहू, तुम रो क्यों रही हो? हम सच कह रहे हैं, हमें फिक्र है तुम्हारी। हाँ? मोहन, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? वो आवाज हुई, कुछ गिर गया था। कुछ नहीं, हम जा रहे थे तो हमारे पैर में लग गई। कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? लगी तो बहुत है, लेकिन कहाँ शायद आपको समझ ना आए। मोहन, हेलो, मुझे मिलना है तुमसे, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया? ये कपड़े क्यों फेंक रहे हो? कुछ नहीं पापा, मुझे अर्जेंट काम आ गया, इसलिए शहर जाना पड़ रहा है। शहर जाना है? अरे अभी तो हम आए हैं। हाँ तो आप रहिए ना यहाँ पे, और वैसे भी हम देख रहे हैं आपको कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है यहाँ पे रहने का। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ बचपन से रहे हैं तो हमें तो अच्छा लगेगा ही ना बेटा। हाँ हाँ तो ठीक है ना, आप रहिए यहाँ पे, हम तो चले। अच्छा ठीक है, तुम जाना ही चाहते हो ना, तो हम तुम्हें टिकट करा देते हैं। हाँ हम आते हैं टिकट लेके। अच्छा ही है, मोहन चला जाएगा तो बिंदु और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। मोहन, क्या हुआ? तुम सामान काहे बांध रहे हो? अरे हुआ क्या, बताओ तो। मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे पर हुआ क्या? हम कल से देख रहे हैं तुम बड़े गुस्से में हो। कल रात इतना भी अंधेरा नहीं था कि जो आपने किया वो दिखाई ना दे, समझ गए? मोहन, 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 मोहन रुको मोहन। मत जाओ ना मोहन, मत जाओ। हटिए, हमें जाने दीजिए। मोहन, हम जानते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें पता।
से कम आपने सच बोलना शुरू तो किया। हम एक सच और बताना चाहते हैं। हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी वजह से किया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हम तुम्हें पसंद करने लगे थे, तुम्हें चाहने लगे थे, पर तुमने कभी हम पे ध्यान नहीं दिया। तुम उस मिताली के साथ, इसलिए गुस्से में हमसे वो गलती हो गई और वो हमारी पहली गलती थी और आखिरी भी। पसंद तो हम भी आपको बहुत करते हैं, और हमने जो कुछ भी मिताली के साथ किया वो सिर्फ और सिर्फ आपसे दूर जाने के लिए किया। तो मत जाओ ना, मत जाओ ना, मत जाओ।